वेलकम बैक नाजरीन। अहमद अवैस साहब, ये तो कैटेगोरिकली बार बार पीएमएलएन बात करती है कि वी आर रेडी टू निगोशिएट, हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, पीटीआई के साथ बैठने को रेडी हैं, बट स्टैब्लिशमेंट बात नहीं करना चाहती, तो क्या करें अब उस पर? सवाल ये है कि फिर ये ठीक है, फिर तो बात दुरुस्त हो गई ना कि एस्टेब्लिशमेंट क्योंकि नहीं बात करना चाहती इसलिए ये बात नहीं कर सकते, मुंह से कह देते हैं। शहबाज शरीफ का भी आपने कहा कि जी वो तो पार्लियामेंट में कई दफा गए हैं, उनसे जाके उनको हाथ में लाया, उनसे मिले हैं, तो वो तो बिल्कुल ऐसा ही है ना कि मुनाफिकत का ही इजहार है। अगर इनकी नीयत हो कि मुज़ाकरात करने हैं तो आपको याद होगा पीछे दिसंबर 2024 के अंदर जी इमरान खान ने बाकायदा टीम तैयार की और वो अडियाला जेल में जाके मिले, जो जिसके सरबराह जो थे वो उमर अयूब साहब थे, और वहां पे ये पाया कि ये टीम जो है मुज़ाकरात के लिए जाएगी। और जब वो उनसे मुलाकात करके अडियाला जेल से बाहर निकले तो सबको गिरफ्तार कर लिया गया। जी, आई रिमेम्बर दैट, हुआ था। कभी आपने इस तरह के मुज़ाकरात देखे हैं? एक हालात बनाया जाता है, एक कंडीशन क्रिएट की जाती है, एक माहौल बनाया जाता है। बहरहाल फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पहली मीटिंग हुई बड़े अच्छे माहौल के अंदर। ये टीम गई वहां पर स्पीकर के चैम्बर में, बातचीत हुई और कहा गया कि 2 जनवरी को हमारी सेकंड मीटिंग होगी। ये 2 जनवरी को भी गए वहां पर और बड़े अच्छे माहौल में बातचीत हुई और वहां पे ये तय पाया कि जी आप हमें मुतालबात तहरीरी तौर पे दे दें और हम उस पर बैठ के एक बात 1 2 3 करके हर एक को गौर से देखते हैं और हम आपस में कुछ न कुछ डिसाइड कर लेते हैं। इसके ऊपर जो पीटीआई की टीम ने कहा कि फिर आप हमें ऐसे करें कि हमारी सुबह अगले दिन के लिए इमरान खान से मीटिंग करवा दें ताकि हम वहाँ उनसे मशवरा करके और आपको तहरीरी मुतालबात दे देते हैं। उन्होंने कहा ये बिल्कुल आपकी बात बजा है। वो मुलाकात नहीं हो सकी थी फिर, और फिर वो अगला दिन आया ना वो कभी मीटिंग करवाई गई। हाँ जी, मुलाकात नहीं हो सकी। और वो एक जो है जेल का सुप्रीडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर की टीम से ज्यादा भारी हो गया, ताकतवर हो गया। अब ये तरीके, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये मखलूक है, ये हुकूमत जो है खालिक है एस्टेब्लिशमेंट और ये उसकी मखलूक है। और इस मखलूक ने आगे अपने अंगूठे के नीचे जुडिशरी रखी हुई है। ये जिसकी बात करते हैं कि वो चोरी का केस है तो तनख्वाह, तो सवाल ये है कि कभी उसको देखा किसी ने? आज जो नैब की कोर्ट से जिस तरह सजा दिलवाई गई, रात के 1 बजे तक जज बैठ के जो बयानात लिख रहा होता है जी, कौन से ज़ाब्ते के तहत लिखता है वो? सर वो तो फैसलाबाद की अदालतों में भी आजकल रिसेंटली बड़ी लेट तक चलती रही है समाअत। एक मिनट, एक बात आपको बता दूं जी कि उसके अंदर जो इन्होंने ये फैसला सुनाया जी, यूके की किसी अदालत ने इसको क्राइम मनी डिक्लेयर किया था? इसका जवाब है कि नहीं किया जी। क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग की जमरे में कभी उन्होंने डिक्लेयर किया इसको? नहीं किया। तो फिर क्या, कहां से वो क्राइम मनी हो गया और कहां से चोरी हो गई? अब आज अपील का फैसला करने के लिए वो अपील नहीं लगा रहे हैं। अहमद अवैस साहब, कौसर काज़मी साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सर नाज़रीन, इस सेगमेंट में जरा बात करते हैं चीनी की बढ़ती हुई प्राइसेस के ऊपर। दो कि अभी किसान जो है उस शौक से नहीं निकले थे जो गंदुम में उनके साथ हुआ, पंजाब के किसानों के साथ, और आगे से ऑब्वियसली चीनी हर घर की थोड़ी बहुत ज़रूरत तो है। दो कि यहाँ पर हमारे एक बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट फवाद हसन फवाद साहब रिसेंटली ही टुक अप द इशू एंड उन्होंने कोट किया कि जी ये आम कंज्यूमर का इशू नहीं है चीनी की इंपोर्ट, और आम कंज्यूमर को बहुत फ़ायदा नहीं, ये कुछ फूड एंड बेवरेजेस की कंपनीज हैं उनको फ़ायदा देने के लिए ये इंपोर्ट की जा रही है। दो कि गवर्नमेंट को ये इंपोर्ट नहीं करना चाहिए डायरेक्टली, फूड एंड बेवरेजेस जो वाले जो हैं वो खुद से डायरेक्टली इंपोर्ट कर लें अगर चीनी की ज़रूरत पड़ गई। सवाल ये पैदा होता है कि आप पहले एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करने में आप सब्सिडीज़ लेते हैं गवर्नमेंट से, उसके बाद आप चीनी की कीमतें आसमान पर पहुँच जाती हैं, फिर आप इंपोर्ट करने लग जाते हैं। ये सर्कल है क्या, ये साइकिल है क्या? इवेंचुअली हर गवर्नमेंट कहती है कि जनाब 70s की हेडलाइंस भी उठाकर देख लीजिए ना, तो चीनी चोरों को माफ नहीं किया जाएगा। 70 से लेकर 2025 तक आज भी पाकिस्तान के हालात वही हैं कि रोज चीनी एक्सपोर्ट होती है, इंपोर्ट होती है और 200-200 रुपए किलो तक कीमत जा पहुंचती है। शमसुल इस्लाम साहब ने मुझे ज्वाइन किया, माहिर ज़रिए इजनास के। शमसुल इस्लाम साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे मिजाज हैं आपके, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। सर सादा सा पाकिस्तानियों को समझाइए और मुझे भी साथ समझाइए कि सर ये हो क्या रहा है। पहले एक्सपोर्ट करते हैं चीनी, फिर इंपोर्ट करते हैं, 200 रुपए पर केजी के करीब चीनी की कीमतें पहुंची पड़ी हैं, चल क्या रहा है सर?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी खल साहब, बात ये है कि आपने जैसे अभी इंट्रो में कहा कि फवाद साहब ने ये कहा कि कुछ बेवरेज कंपनीज को जो है वो सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा नहीं है। इसमें टीसीपी इंपोर्ट करेगी क्योंकि टैक्स एग्जेम्प्टेड जो है वो शुगर इंपोर्ट करनी है। और टीसीपी की जो है वो इंपोर्ट थ्रू यूटिलिटी स्टोर सप्लाई होती है। और दूसरा, फिर ये जब ये तमाशा खड़ा किया गया है एक आर्टिफिशियली मौसमी बहरान बना के, तो अब ये फिर बाजार लगे सस्ते 2-2 रुपए 2 किलो की चीनी जो है वो सस्ती बेच के एक पॉइंट्स की जाएगी। हालांकि आपके पास मुल्क में चीनी की जो है उससे शायद पैदावार हुई है। इस साल भी गुज़श्ता साल भी हुई है। गुज़श्ता साल का 1 मिलियन टन का सरप्लस पड़ा हुआ था। जब गन्ने की पैदावार हुई और क्रशिंग स्टार्ट होने से पहले ही जून में इन्होंने अलाउ किया था कि 1.5 लाख टन का आपको एक्सपोर्ट की दी गई थी इनको शुगर मिल्स को। उसके बाद कीमत में इतना इजाफा नहीं हुआ और चीनी की कीमतें मुसलसल कम होती गई। तो चीनी की कीमत को कम होने से रोकने के लिए और शुगर बैरन्स को फायदा पहुंचाने के लिए हुकूमत ने अक्टूबर में 5 लाख टन की, उस वक्त आपका ना तो क्रशिंग सीजन स्टार्ट हुआ था और ना ही आपको पूरे एग्जैक्ट एस्टिमेट्स फिगर्स मिले थे कि आपकी चीनी कम है या ज्यादा है। लेकिन शुगर एडवाइजरी बोर्ड, जिसमें 3 मिनिस्ट्रीज के लोग शामिल हैं, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, उन लोगों ने एक रिपोर्ट दी, उसमें समरी पेश की और उसमें सरप्लस चीनी बताई गई, जिसकी मीटिंग के दौरान जो फाइनल जो डिसीजन लिया गया था वो भी हमारे डीपीएम इसहाक डार साहब ने अटेंड की थी और शुगर मिल से ये एश्योरेंस ली कि हम जो है चीनी की कीमत बढ़ने नहीं देंगे, हमारे पास सरप्लस स्टॉक पड़े हुए हैं और हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, वरना हमारे पास पैसे नहीं होंगे काश्तकार को देने के लिए। ये एक फार्मूला पुराना हरबा एक इस्तेमाल होता है हमेशा से कि गन्ने की खरीदारी के लिए पैसे नहीं है, गन्ना खरीद लिया है तो गन्ने के काश्तकारों को पैसा देने के लिए हमारे पास जो है वो नहीं है, हमारे तो स्टॉक में फंसी हुई है। तो अलाउ उन्होंने करा लिया और उसके बाद जब चीनी की एक्सपोर्ट अलाउ होती है तो आपको पता है कि एक डोमेस्टिक डिमांड होती है जो आपकी अभी तक जो सरकारी शुमार हैं कि 6.4 मिलियन टन की कंजम्पशन है बशमूल डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर। वो भी गलत है, एग्जैजरेटेड है, ज्यादा बताई जाती है। आपकी आबादी के हिसाब से आपकी चीनी जो है, आप दुनिया के कंज्यूमर नहीं हो, आपकी चीनी को 18 किलो की फीकस खपत है, जबकि आपकी रिपोर्ट बताती है कि 28 किलो फीकस आप खाते हैं चीनी। तो उससे एक तो डोमेस्टिक कंजम्पशन, दूसरा जो स्पेक्यूलेटर्स होते हैं, जो सट्टेबाज होते हैं, जो डीलर्स होते हैं, उनको एक और मैसेज मिला कि अब एडिशनल डिमांड एक्सपोर्ट की आ जाएगी। अब हम एक्सपोर्ट भी करेंगे तो 2 डिमांड कपल करती हैं, जब इकट्ठी होती हैं तो चीनी की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई। और दिसंबर में जो चीनी की कीमत थी 116 रुपए, वो बढ़ते बढ़ते आपकी 164 रुपए एक्स मिल पे आ गई थी, बल्कि 160 के करीब थी रमजान में, आपको याद होगा। और उस वक्त भी मार्केट में कोई 180 रुपए तक की चीनी पहुंच गई थी। डार साहब ने फिर मीटिंग करी और उनसे और प्राइस फिक्स करी। अब प्राइस फिक्स जब आप करते हो तो वो भी चीनी की कीमत बढ़ाने का एक वजह बनती है, क्योंकि प्राइस फिक्सेशन हो या गवर्नमेंट की कोई भी इंटरवेंशन हो, इन दोनों तरीकों से हमेशा चीनी की कीमतें बढ़ी हैं। आप 1960 से ले लें और आज तक का देख लें, किसी भी हुकूमत ने, चाहे आपकी मौजूदा हुकूमत हो, इससे पहले वाली हुकूमत हो और या फिर कोई दूसरी हुकूमत हो, किसी भी हुकूमत के दौर में चीनी की कीमत करेक्ट नहीं हुई। ये जो अभी आपने इंट्रो में बताया, ये सब हम 60s से लेकर आज तक सुनते आ रहे हैं। आर्टिफिशियली प्राइसेस को बढ़ाया गया, आर्टिफिशियली प्राइसेस को बढ़ाया ताकि आपका कम से कम 70 से 80 रुपए किलो का फायदा दिया गया है उन शुगर बैरन्स को। शमसल इस्लाम, एक सेकंड शमसल, एक सेकंड, 70 से 80 रुपए पर केजी? जी हाँ, जी हाँ। और सर ये मिलियंस ऑफ टन है चीनी। इतना ज्यादा मुनाफा ये जैकपॉट लगा है, क्योंकि आप जब चीनी आपकी रिटेल हो रही थी उस वक्त 130 की चीनी आपकी मार्केट में रिटेल हो रही थी जब ये अलाउ किया गया था जी। और चीनी की कीमत आज आप रिटेल देखेंगे तो 200 से लेकर 210 रुपए किलो रिटेल हो रही है। तो ये पूरा नफा 70 से 80 रुपए किलो का नफा जो है ये डीलर्स ने भी लिया है, ये शुगर मिल्स को भी पहुंचा है, ये आपके होल्डर जिन्होंने जखीरा अंदोजी करके रखी हुई है चीनी की कीमत और महंगी होगी तो हम 200 पे एक्स मिल पे बेचेंगे या हम उससे ज्यादा पे बेचेंगे। ये कई दफा रिपीट हुई है स्टोरीज।
तो सर इसमें बुनियादी ओवरऑल तौर पे नंबर जो क्या है, निकलता है? अगर आपने कैलकुलेट किया है तो ओवरऑल नंबर क्या निकलता है कि कितने पैसे शुगर मिल माफिया ने बनाए इस सारे मामले में? ये नंबर्स को कैलकुलेट करना मेरा काम नहीं है, मैं आपको एक फिगर बता रहा हूं। अब आप इसके ऊपर कैलकुलेट खुद कर सकते हैं कि इतनी प्रोडक्शन, इतनी खपत और ये क्या होगा। ये अरबों रुपए में जाएगा। फिर आपकी जो चीनी एक्सपोर्ट हुई है 7,65,000 टन एक्सपोर्ट हुई है, और अब आप इंपोर्ट करने जा रहे हैं 5 लाख टन। तो 1.2 मिलियन टन की शुगर ऐसी पाकिस्तान में गई और आई, टोटल मिला के, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों मिला के, उसके ऊपर खजाने में 1 रुपया टैक्स जमा नहीं होगा, वो जीरो टैक्स पे होगा। एफबीआर पहले ही कह चुका है, एफबीआर के चेयरमैन लंगड़ियाल साहब कह चुके हैं कि जी शुगर की जो है अंडर रिपोर्टेड सेल्स आती है हमारे पास, टैक्स इकट्ठा कम होता है। तो एक तरफ से आप सट्टेबाजी करते हैं, कीमत को बढ़ाते हैं, दूसरी तरफ से फिर जब आप एक्सपोर्ट को करते हैं तो इसमें कहते हैं जी आपकी सारी उंगलियां देसी दसों की दसों घी में आ सर गई हैं, दसों और नहीं, सर 20 कढ़ाई पैरों हो की गया भी, है। सर पैरों की भी घी में लग रही हैं इसमें तो, बजाय हाथों की नहीं, पैरों की भी घी में लग रही हैं। आप उसके अंदर घी में नहा रहे हैं, नहा मैं रहे हैं, कहता ऐसे हूं कि ही। इसके सर अंदर लेट्स इतना कंक्लूड दैट, सर लेट्स कंक्लूड दैट, और मैं आपको जहमत दूंगा इसी वीक के अंदर इसमें एक डिटेल्ड सेगमेंट सर हमें एक और करना है, मैं आपको दोबारा भी इस वीक में जहमत दूंगा। लेट्स कंक्लूड दैट कि सर इसमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, शुगर माफिया है, या मेरे जैसा आप जैसा कंज्यूमर एट फॉल्ट है कि हम चीनी इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, हुकूमत के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है क्योंकि वो रेगुलेटर है। तीनों जी। मिनिस्ट्रीज इसको रेगुलेट कर रही थी, वो जिम्मेदारी उन पे आती है। ने मीटिंग को चेयर किया डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने, और ये अश्योरेंस ली कि जी आप कीमत नहीं बढ़ने देगी। हालांकि उससे पहले भी जब डीपीएम इसहाक डार साहब ने अलाउ किया तो उस वक्त भी यही एक सो कॉल्ड आपको अंडरटेकिंग दी थी कि हम आप 140 से बढ़ने नहीं देंगे, या इसकी जो भी कीमत फिक्स होगी। हुकूमत जिम्मेदार है, शुगर इंडस्ट्री जो है वो जिम्मेदार है, डीलर जिम्मेदार है, सट्टा खेलने वाले सट्टा माफिया इन्वॉल्व है, और वो जो होलसेलर जिन्होंने जखीरा किया होता है, ये होलसेलर आपको सामने आके टीवी पे शोर मचा रहे होते हैं। कभी कहते हैं 200 की हो जाएगी, अब आप कह रहे हैं 240 की, 210 की हो जाएगी। वो अपने मुनाफे बढ़ाने के लिए टीवी पे आके कहते हैं बात। शमसुल इस्लाम साहब, जब लेते हो डायरेक्ट शुगर। सर थैंक यू वेरी मच, एंड आई एम श्योर कि आपको एक वीक में ना, इसी वीक में हम दोबारा भी जहमत देंगे। तब तक आई एम श्योर कि 200 से प्लस और चली गई होगी, तो इंशाल्लाह जहमत देंगे आपको, डिटेल में इस पर एक और सेगमेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। आज का शो आपने देखा, इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि यार कभी तो मैं कुछ अच्छा भी रिपोर्ट कर रहा हूँ कि बिजली की कीमतें कम हो गई, पेट्रोल कम हो गया, दवाइयाँ मिल रही हैं अस्पतालों में, तालीम बहुत अच्छी होगी, महंगाई बहुत कम हो गई है, लोगों को जॉब मिल रही है, कारोबार के मौके बहुत बढ़ रहे हैं। कभी तो मुझे अल्लाह पाक करे कि वो टाइम आए, वो मौका भी आए कि मैं इस तरह कभी कुछ आपको रिपोर्ट करूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।